वॉइस का अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन एरर्स इन वॉइस कि कहाँ पर एरर बनने का संभावना रहता है। तो देखते हैं। सबसे पहली बात, तो इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव पॉसिबल नहीं है। जैसे आई लाफ, इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। और अगर जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, तो उसका भी पैसिव नहीं बनेगा। जैसे आई टीच माई सेल्फ, यहाँ पे क्या कहता है, ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो पैसिव नहीं बनेगा। ये 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट ये डबल ऑब्जेक्ट वाला है जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। और अब देखते हैं कि एक ही कर्ता के एक ही सब्जेक्ट है और वही दो अलग अलग कार्य कर रहा है और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट प्रभावित हो, तो पैसिव बनाते समय दोनों वर्ब को अलग अलग सहायक क्रिया उपलब्ध कराएंगे, एक्सुअली वर्ब उपलब्ध कराएंगे। जैसे देखिए, एक सब्जेक्ट, दो वर्ब, दो ऑब्जेक्ट हो, तो क्या करें। तो इसको बनाए, मी को आगे ले गए, आई एम, फिर चीटेड, उसके बाद एंड, उसके बाद यू, फिर यू के साथ आर, फिर टीच कट आउट और बाय द टीचर अंतिम में लगा दें। दोनों को बारी बारी से बना के, सब्जेक्ट तो एक ही है और सब्जेक्ट को बाय देकर अंतिम में, सेम क्रॉस मेथड है लेकिन दो वर्ब है, तो दो वर्ब है तो दोनों को अलग अलग बना के पैसिव, और दोनों का एंड से जोड़कर अंतिम में बाय लगाकर ये सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। जब कभी, अब देखिए ऐसा होता है कि अभी हम लोग पढ़े कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव संभव नहीं है, तो अगर प्रीपोजिशन जोड़कर उसमें ट्रांजिटिव वर्ब बनाया गया हो तो उसका पैसिव बनाते समय इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव बनाने वाले पोजीशन को हटाया नहीं जाएगा। ऐसे ये चीज़ जो बोले होंगे तो वो चीज़ क्या कहता है, यहाँ देखते हैं कैसे। जैसे पाकिस्तान स्टैंड्स बाय, अगर स्टैंड्स इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन हाँ स्टैंड्स बाय मिलकर एक अलग शब्द का निर्माण करता है, एक अलग वर्ड का निर्माण करता है। इसका मतलब होता है समर्थन करना बाय द टेररिस्ट। तो पाकिस्तान आतंकवादी को समर्थन करता है। टेररिस्ट, वही क्रॉस मेथड तो सेम रहेगा, आर और ये इसका भी थर्ड, और उसके बाद देखिए ये दोनों एक शब्द है, दोनों एक शब्द, स्टैंड बाय मतलब समर्थन करना। अब देखिए जब दोनों एक शब्द है तो ये दोनों तो रहेगा ही, लेकिन फिर से एक एक्स्ट्रा बाय भी लगाएंगे। ये बाय कौन सा वाला, क्रॉस मेथड वाला। ये बाय अलग से, ये बाय उसमें ही आया। देखिए स्टैंड्स बाय का मतलब होता है समर्थन करना। ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं कॉमन एरर बनाने के समय, कि जो इसको एक ही बाय को हम देखकर और ये इस बाय को हम छोड़ देते हैं। अब देखिए अभी तक तो हम जितना भी पैसिव वॉइस का टाइप पढ़े उसमें बाय का प्रयोग कर रहे थे, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा बाय का ही प्रयोग हो, दूसरा प्रीपोजिशन भी प्रयुक्त होता है, दूसरा प्रीपोजिशन भी लगता है। जैसे कौन कौन कहाँ कहाँ लगता है, इसी चीज़ को अब हम लोग देखते हैं। जैसे सरप्राइज रहे तो अंतिम में बाय नहीं लगाना है, एट लगाना है। शॉक्ड रहे तो अंतिम में बाय नहीं लगाना है, एट लगाना है। एस्टोनिश्ड रहे तो एट लगाना है। अलार्म्ड रहे तो एट लगाना है। डिसअपॉइंटेड रहे तो एट लगाना है। डिस्ट्रेस्ड रहे तो एट लगाना है, बाय नहीं इसके साथ जोड़ना है। जैसे दे वेर एस्टोनिश्ड थ्रू हिज फेल्योर नहीं होगा, दे वेर एस्टोनिश्ड एट हिज फेल्योर हो जाएगा। तो इसको याद करना पड़ेगा कि सरप्राइज एट, शॉक्ड एट, अलार्म्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, और ये बनाते बनाते याद हो जाता है। जैसे देखिए आपको कॉमन एरर में दे देगा नोन बाय, ओब्लाइड विद, लेकिन नहीं, नो और ओब्लाइड के साथ आपके साथ यहाँ पे टू आएगा, बाय के जगह टू आएगा, या तो दूसरा भी कोई प्रीपोजिशन और नहीं लगेगा। और अब देखते हैं कि अगर प्लीज्ड आए, सेटिस्फाइड आए, डिस्गस्टेड आए, इम्प्रेस्ड आए, तब इसके साथ विद का प्रयोग होगा, बाय का प्रयोग नहीं होगा। जैसे द एम्पेरर वाज डिससेटिस्फाइड, बाय नहीं होगा, विद होगा। क्लियर है।
अब देखिए इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट अगर ये आया तो इसके साथ बाय नहीं इन आएगा, इन का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब कुछ वर्ड है जिसके साथ क्या यूज होता है कि कहाँ विद यूज होता है, कहाँ इन यूज होता है और कहाँ एट का प्रयोग होता है। इस प्रकार से कहाँ टू का प्रयोग होता है। इस प्रकार से बार बार देखने पर ये चीज़ याद हो जाता है खुद ब खुद। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। अब देखिए एक समय ऐसा भी आता है कि जब पैसिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, और ऐसा तब होता है जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का अंत वन या बॉडी से हो। अगर ये वन या बॉडी से सब्जेक्ट का अंत हो रहा है, वन या बॉडी से, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा और सब्जेक्ट भी इधर नहीं लगेगा। जैसे समवन इज़ कॉलिंग यू, यू इधर आ गया, यू के साथ आर आ गया, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग होगा और कॉल का कॉल्ड। और ये बाय समवन नहीं लिखते हैं, यहाँ पे बाय समवन नहीं लिखते, बाय समवन नहीं लिखते, तो इसलिए यहाँ पे बाय नहीं आया। ऐसा तब भी होता है जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वन हो, चाहे जैसे समवन या तो वन या बॉडी से अंत हो रहा है या सिर्फ वन ही हो, तो भी फिर उसी प्रकार से बनाते हैं, बाय वन नहीं लिखेंगे, बाय वन नहीं लिखेंगे। जैसे वर्ड्स शुड बी केप्ट, जैसे सूट के साथ बोल रहे थे मॉडल वर्ब के साथ बी लगाना है और फिर कीप, तो ये बी थर्ड हो जाएगा ही, जबकि बी थर्ड हो जाएगा। लेकिन बाय वन जो है यहाँ पे बाय वन जो है नहीं आएगा, बाय वन जो है नहीं होगा। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर एक्टिव वॉइस के आरंभ में ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया हो, उसके बाद टू के बाद भी वन, तो पैसिव बनाने हो तो टू को उतार देते हैं, उसके बाद बी जोड़ देते हैं, प्लस भी उनको भी तट करते हैं। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट है और इसके साथ कोई एक्सिलरी वर्ब जुड़ा हो, उसके बाद तुरंत बाद टू जुड़ा हो, उसके बाद वर्ब हो, तो इसको कहते हैं क्या है, जैसे सेम चीज़ उतार दिए, टू प्लस एक बी एड किया, और ये तो बी थर्ड होता ही है, हमेशा से होते आया है। उसी प्रकार देखिए अब कुछ वर्ड है जो V1 में और V3 सेम चीज़ होता है। जैसे पहला देखते हैं रीड का भी थर्ड भी रीड ही होता है। स्प्रेड का भी थर्ड वही होता है। रीड, सेट, वेलकम, ब्रॉडकास्ट, कॉस्ट, वेट, बीट, हिट, हर्ट, लेट, स्पीड, कट, कास्ट, पुट, स्पीड, शॉर्ट, शर्ट, बस्ट। इस पर ये सब सारे वर्ड के भीतर भी सेम होते हैं। जैसे जब हम कॉमन एरर बनाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो आपको दे देगा इसको गलत करके, द कमीशंस डिसीजन टू इशू ए नोटिस इज टू बी वेलकम्ड नहीं होगा, वेलकम होगा, क्योंकि देखिए वेलकम का भीतर सेम होता है। और अगर हमको पता रहेगा तो हम आसानी से ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ वेलकम नहीं वेलकम होगा। इस प्रकार से वॉइस के सारे टॉपिक को कवर कर दिए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। और अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और आगे नया चैप्टर के नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे।